हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कुमार जीनियस जॉन के कोचिंग के माध्यम से आप लोग के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत होने का मौका मिला है और आशा करेंगे कि इस मौके का आप अच्छी तरीक़ा से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है हमारा जो भी प्रयास रहेगा, जहाँ तक मैं वीडियो बनाकर आपके पास भेजूँ वो अंत तक रहेगा। तो कृपया कर इस वीडियो को आप ज़रूर घर पर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और भी कई साथियों को बताइए जिन्होंने ये चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ के रखा है। ठीक है, और बात आज करेंगे क्योंकि आप लॉकडाउन में, हम आशा कर रहे हों कि जितने भी जो छात्र हैं वो सभी अपने माता पिता के साथ अपना जीवन अभी इस लॉकडाउन में व्यतीत कर रहे होंगे। तो उन छात्रों से आग्रह है कि आप अपने, हो सकता है कि कोई माता पिता का बात आप लोग नहीं मान रहे होंगे, कोई ऐसा छात्र है, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप इस समय आपका अच्छा समय है। आप लोग टाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट अभी आप घर में ही हैं। तो हम आशा करेंगे जब तक आप घर में हैं आप अपने माता पिता का देखभाल कीजिए, क्योंकि आपके कितने भी बुरे माता पिता होंगे वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, ना कि दूसरे के बारे में। तो फादर्स एंड मदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एवरी टाइम। हर एक वक्त आपको, जब सभी जगह से आपको साथ नहीं मिलेगा तो यही वो माता पिता हैं जो आपको उस समय साथ देने के लिए खड़ा होंगे। तो आप लोग ये मत भूलिएगा कि हमारे माता पिता हैं वो दूसरे के हैं, ये कभी मत सोचिएगा। आपने जिनको भी माता पिता माना है वो समझिए आपके लिए, सिर्फ आप, डेट इज़ ओनली फॉर यू। तो आप क्या करिए, इस लॉकडाउन के दौरान आप उनकी सेवा किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को सेवा करिए। सेवा करने का मतलब ये नहीं हो रहा है कि यहाँ पर गोड़ दबाना है। अगर दबा सकते हैं तो ठीक है, बट नहीं दबा सकते तो सेवा का अनेक प्रकार भी है। जैसी उनकी बातों को कहना, वो जो बात कह रहे हैं उनको गौर से सुनिए और उनका फॉलो कीजिए, तो ये भी सेवा एक तरह से हुआ। ठीक है, और संस्कार की भांति हमारा इंडियन कल्चर में जो है उसको अच्छी तरीक़ा से निभाइए। हर एक पिता और माता का जो कर्तव्य है पुत्र और पुत्री को निभाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और एक बात और दोस्तों, अब बहुत लोगों से कमेंट आता है कि हमारे माता पिता नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उन दोस्तों को ये बात कह दूँ कि जितने भी लोग हैं उनके माता पिता के डिसीजन गलत हो सकते हैं, उनके डिसीजन गलत से हो सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। जितने भी माता पिता हैं वो अपने छात्र के प्रति अच्छा ही सोचते हैं। उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन उनका इरादा कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान देकर सुनिए। उनका डिसीजन तो गलत हो सकता है लेकिन इरादा कभी गलत नहीं हो सकता, नेक नहीं हो सकता। ठीक है, इरादा कभी गलत नहीं होता, हमेशा वो सोचेंगे कि आप भला इंसान बने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और अपने इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने माता पिता को सेवा कर सकते हैं, जैसे घर का काम काज कर सकते हैं, सब्जी ला सकते हैं, और भी बहुत सारा वर्क है जो आप कर सकते हैं। माता पिता के सामने आप पढ़ाई कर सकते हैं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरी बेटिया या फिर मेरा बच्चा जो है कितना मेहनत कर रहा है, और उनको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और हो सकता है उनके आप आशीर्वाद से आप बहुत आगे जाएं। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा एक विश्वास करके देखिए, आप माता पिता के प्रति आप लगाव को बढ़ाइए और ऐसा रहिए कि वो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, किसी भी बात को शेयर करने से आप झिझकिए नहीं। आप जो भी चीज़ मन की बात है आप अपने, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या माँ हो सकती है, लड़कियां की अक्सर माएँ होती हैं, तो उनसे आप वो साझा कर सकते हैं। बच्चों का पिता होता है, तो अगर आप किसी भी समस्या में पड़े हुए हैं तो आप अपने पिता को बता सकते हैं और उनसे आप ये सलाह ले सकते हैं कि हम ये चीज़ को कैसे डील करें। ठीक है, क्योंकि वही जो आदमी है वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा।
ठीक है। तो आप अपने आज से इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने गार्जियन को सही टाइम पर सही सेवा प्रदान करिए, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर यंग हों। तो ध्यान दीजिए मेरे बातों को, और इस वीडियो को आप तो देख ही रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर हो और आपका पैसा भी कम खर्च हो, क्योंकि हर एक गार्जियन सोचता है कि हमारे बच्चा कम से कम में पढ़ जाए। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अमीर बच्चों को और यूट्यूब पर पैसा कमाना। मेरा मकसद ये है कि जितना भी गरीब बच्चा है वो यूट्यूब के माध्यम से हमारा लेक्चर को अटेंड करे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन करे, ताकि वो एक दिन कहे कि मैंने यूट्यूब पर पवन सर का क्लास अटेंड किया। बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये लेक्चर देने का मतलब ये है, सीधा साधा आप माता पिता की सेवा में लग जाइए। आप जो भी चीज़ मांगिएगा ईश्वर से वो पक्का पूर्ण होने वाला है। तो आप सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की सेवा जरूर करें, क्योंकि इनके बिना दुनिया व्यर्थ है। अगर आप इनको किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाइएगा, कहीं ना कहीं आज न कल आपको तकलीफ वो झेलना पड़ेगा। जैसे माता पिता, कभी आप लोग देखा होगा कि माता पिता आपस में झगड़ रहे हो, तो उनके माता पिता कहीं ना कहीं गलत क्यों होंगे, जिनके कारण आज वो चीज़ हो रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने माता पिता को गलत और डिसीजन जो वो लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, आप उनको गलत कह के टालें ना, ठीक। जैसा कि हम कहते हैं, और बुराइयां मत करें। अपने घर का जो चीज़ है उसको किसी को मत बताएं, जो है वो अपने आप में रहने दें और किसी को शेयर मत करें। आप अपने परिवार में ही आप अपना राय और मशवरा दोनों ले सकते हैं। इससे आपकी घर की जो बाहर वाली चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़, वो बाहर नहीं जाएगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा। आप +2 के छात्र हैं, आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा गार्जियन से टेंशन हो जाता है। ये सभी के बारे में मुझे पता है और अक्सर ऐसा होता है। तो आप ये नहीं कि हमारे माता पिता ऐसे करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, ये नहीं। अरे भाई, उनके पास मजबूरी होगी, वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा ना पढ़े, मेरी बेटी ना पढ़े। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बेटा और बेटी पढ़े, बट कुछ मजबूरी बस उनको ये बोलना पड़ जाता है कि मत पढ़ो। ऐसा वो कभी नहीं चाहते। तो दोस्त, हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि आप अपने माता पिता से प्यार से पेश आइए, क्योंकि वही हैं जो आपको जीवन दिए हैं और वही आगे जीवन में आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे। तो अब हम आज का एपिसोड चालू करते हैं, क्योंकि एपिसोड आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये फटर फटर जो भाषण दे रहा हूँ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। दोस्त, सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई से ज़्यादा कर्म। जितना ज़्यादा आप कर्म करोगे ना, उसी के अनुसार भगवान आपको फल देगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो मैंने कहा था, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार भी आज अदा कर रहा हूं आप लोगों को, और जो भी गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी एक बार मेरा पवन कुमार की तरफ से प्रणाम। तो आप लोग आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ लेक्चर दिए, उस लेक्चर पर थोड़ा अमल कीजिएगा और कोशिश करिएगा उसको निभाने का, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ चैप्टर 4th चल रहा है हमारा, और ये लास्ट लेक्चर है। मैंने बताया था कि आपको मैं आर्हेनियस का समीकरण लिखवाने वाला हूँ, और आर्हेनियस का समीकरण जो छूट गया था टॉपिक में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देर किस बात की, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संक्रियन ऊर्जा। आर्हेनियस समीकरण को समझने से पहले सबसे पहले समझना होता है कि संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा आप अगर हेडिंग डाल दी है तो ध्यान से आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। संक्रियन ऊर्जा, हेडिंग आप लोग डाल दिए होंगे, संक्रियन ऊर्जा। देखिए, संक्रियन ऊर्जा जो होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप एक बार परिभाषा सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। किसी भी सिंपल अणु होना चाहिए, किसी भी सामान्य अणु
कोई भी सामान्य अणु, ठीक है, अगर सक्रिय जटिल में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक जो उसको ऊर्जा चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रियन ऊर्जा। कोई भी सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक अलग से जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसे ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन इसको लिखिए और इसे भूलिएगा मत, इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से सूचित करते हैं, मतलब संक्रियन ऊर्जा को ईए द्वारा सूचित करते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इस संक्रियन ऊर्जा को ईए द्वारा सूचित करते हैं। इस संक्रियन ऊर्जा को ईए द्वारा सूचित करते हैं। ईए इस तरह से लिखिएगा, ईए द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसका परिभाषा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से परिभाषित होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आज हम लोग आर्हेनियस का समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस का समीकरण। या फिर लिख सकते हैं आर्हेनियस का समीकरण, ठीक है, ठीक है। आर्हेनियस ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, आप लोग पहले ध्यान दीजिए। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर जो अभिक्रिया का वेग है, किसका वेग है? अभिक्रिया के वेग है, जो ताप के प्रभाव के लिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप जो क्या प्रभाव डालता है, उसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया। उसके लिए क्या दिया इन्होंने? एक समीकरण दिया, और उसी समीकरण को हम लोग कहते हैं आर्हेनियस का समीकरण। तो आज हम लोग इस प्रकार एक निरीक्षण जो उन्होंने प्रयोग द्वारा किया था, उसको ध्यान से देखेंगे। आप लोग पहले पॉइंट लिखिए, आर्हेनियस ने अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्न समीकरण दिया। वो आप ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। dln के, ठीक है, बटा यहाँ पर dt कैपिटल में टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू EA बटा RT। ये देख लीजिए आप ध्यान से, किसको समझ में नहीं आया वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर RT नहीं, यहाँ पर RT स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया। dln के बाई dt इज इक्वल टू EA बटा RT स्क्वायर। ये क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग किस तरह से इसको डिराइव करेंगे, आर्हेनियस का समीकरण प्राप्त करेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या कौन सा है वो भी लिखना बहुत जरूरी है भाई। यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले आपको अभी बताया कि ये संक्रियन ऊर्जा है। ये कौन सा ऊर्जा है? संक्रियन ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको। आर है जो क्या है? आर क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट है, लिखेंगे गैस नियतांक, रिगवर्ड नियतांक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद
टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है भाई, ठीक है। और यहाँ पर एल क्या है, एक कांस्टेंट है। एल क्या है, एल क्या है हमारा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आर हमारा गैस स्थिरांक, ई संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। और यहाँ पर एक के लिख लीजिए, एल एन ए के जो है वो हमारा क्या है भाई, के है जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, ठीक है। इतना आप लोग लिखिए, ई संक्रियण ऊर्जा, आर गैस नियतांक, टी ताप और के है हमारा वेग स्थिरांक। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ताप के सापेक्ष यदि ताप के सापेक्ष ई ए नियतांक हो, क्या हो, नियतांक हो, तब इस समीकरण को, तब इसे आकलन करने पर देखिए, इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको दोनों ओर क्या करना है, आकलन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आकलन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, एल के आ जाता है। क्या आता है, एल के बराबर, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा आगे, माइनस ई ए बटा क्या होगा, आर टी, और इसमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा कौन, एल के। ये सभी को क्लियर है। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अभी तो याद रखिएगा किस तरह से हुआ है, इसको हम बता देंगे आपको क्लास में, नहीं आपको, अगर आपको समझ में आया तो, क्योंकि मैथ्स में अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, किस तरह से आकलन करते हैं ये आप लोग को याद यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके बाद आप मैथ्स जब पढ़ लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है हमारा, वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ मैंने शायद गलत ले लिया है। हाँ, तो यहाँ पर ए के सापेक्ष किए थे, तो यहाँ पर एल एन के नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एल एन ए होगा। क्या होगा, एल एन ए होगा। थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। तो एल एन के है और एल एन ए है, तो इसको इधर ले आइए, बराबर क्या लिखिएगा, माइनस ए बटा आर टी। ये सभी को समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए, ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ए बटा बी, या फिर लिख सकते हैं एल एन के बटा ए, और बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब ये लॉग इधर है, तो अगर इसको हम लोग इधर की ओर लाएंगे तो ये ई में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, इसको लॉग को, एल एन को अगर इधर लाएंगे ना, तो ई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखिए पहले, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है, इसको आप लोग उधर ले गए तो ये पावर में बन जाएगा, ई के पावर क्या बन जाएगा, माइनस ई ए बटा आर टी बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, इधर क्या बचेगा, सिर्फ के बटा ए बचेगा, और उधर क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ये ई के पावर में ही होगा, माइनस ई ए बटा आर टी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ से आप लोग वैल्यू लीजिएगा, के का निकालना है, वेग स्थिरांक बराबर ए, ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ए डॉट ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी हो जाएगा। तो यही हमारा है वो आर्हेनियस का समीकरण है, ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, आशा कर रहे हैं कि ये आपको अच्छा भी लग रहा होगा अभी। तो K इज इक्वल टू ए डॉट ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ठीक है। यही हमारा लास्ट में लिखेगा, अतः यह आर्हेनियस का समीकरण है, आर्हेनियस का समीकरण है, ठीक है। यही जो हमारा है वो आर्हेनियस का समीकरण है। और इसको पढ़ने के लिए बोर्ड एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ दे कि निम्न में से आर्हेनियस समीकरण कौन है, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। क्या के इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू ए डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन में ई के पावर माइनस
EA/RT। E है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा, जिसको मैंने आपको बता दिया। R है गैस नियतांक और T हमारा है टेम्परेचर। क्लियर हो गया? तो ये था जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था, इसको आप अच्छी तरीका से देख लीजिए। अगर किसी को भी डाउट होता है तो वो आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को देख नहीं रहे हैं अच्छी तरीका से। अगर क्योंकि आप लोग देखते तो आपको कहीं ना कहीं डाउट जरूर होता। तो किसी भी छात्र से हमें ये नहीं आ रहा है कि हमें सर समझ में नहीं आ रहा, सभी को समझ में आ रहा है सर। तो ये अच्छी बात है कि आपको एक ही बार में समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि मैं कोशिश करता था जब मैं पढ़ता था तो एक बार में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं एक बार में नहीं समझता था, तो उसे मैं बार बार टीचर से पूछता था। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग करिए। आप लोग भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप पूछिए, या फिर दोस्तों से आप डिस्कशन कर सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें याद रहेगी, और जब चीज़ें याद रहेगी तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप जब पढ़ लीजिएगा तो इट्स ओके। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको लेकर जो हमारा 5th चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको भी मैं लेकर आपके पास ज़रूर हाजिर होऊंगा। तो आप हमें अब इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ रसायन जो है उसको भी स्टार्ट करना है हमें, और वो कल से उसका भी वीडियो आपके YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। और उसको भी आप लोग जिस तरह से ये 2 चैप्टर को आपने अच्छा तरीका से साथ निभाया है, उसी तरह से पृष्ठ रसायन को भी आप आगे कॉपी में नोट डाउन करिएगा और मेरा साथ निभाइएगा, ताकि हमें उस समय जब लॉकडाउन टूटे तो पढ़ाने में आसान रहे। और क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी को लेकर हमें थोड़ा सा चिंता रहता है कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मेरा पूरा मेहनत बेकार हो रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए, अगर इसमें से 10-20 बच्चे भी पढ़ जाते हैं तो हमारा मेहनत कामयाब हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं सिर्फ 20 ही बच्चे ना पढ़ें, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं वो सब पढ़ें, सब बढ़ें, और एक बहुत अनंत ऊंचाई तक जाने का प्रयास करें जहाँ तक कोई न जा चुका हो। ठीक है, उसी में नाम होगा आपका और मेरा भी। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Good night, everybody. Bye. Take care.